जैसी जैसी कोई नहीं। अरे बाबा मैं घर से बाहर निकल गया हूँ। ये लो, अब दरवाजा मैंने बंद कर दिया। सुनाई दिया तुम्हारे को? एक मिनट, ये क्या? अरे तैयार हो, मैं पहुंचता हूँ अभी। ये मैं गाड़ी तक पहुंचा। देखो तो बात करती रहोगी तो मैं लेट हो ही जाऊंगा ना। जाओ बाय। ओहो, ये कि खाना तो ठीक से खाना, लगेगा ठसका भी। देखा मैं मना कर रही हूँ। हो गया ना। वे लो हो लड़की। अरे तू देर हो जाएगी। अरे बेटा तू कौन सी तेरी ट्रेन छूटी जा रही है? ऑफिस ही तो जाना है ना। 5 मिनट देर हो जाएगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बेबी अभी मैंने पूरब को इतना लेक्चर दिया कि टाइम पे आना, और अगर मैं ही खुद लेट होगी तो? ओहो चल, पानी पी, ठसका लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ भाग रही है। हाँ चल आराम से आराम से। ये लड़की भी ना चक्के लगे इसके पैर में। क्या हुआ? भूल गई। बाय। क्या वो ये? बाय। इस पता नहीं इसका। अब क्या हुआ बेटा? आशीर्वाद लेना भूल गई। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रही है ना ऑफिस में। 1 मिनट। जीती ऑल ओह, अब जरूर देर हो जाएगी। जैसे हाँ पूरब जल्दी करो। सॉरी। पूरब चलो जल्दी करो। अरमान से वेट कर रहे हैं। मीनाक्षी आज ऑफिस में आने वाली है। चलो ओके। हेलो पूरब, हाय मीनाक्षी। गिफ्ट कैसा लगा? गिफ्ट? पूरब गिफ्ट। ओह मैंने अभी तक खोल के देखा नहीं। जल्दी खोल के देखो ना। आई एम टू रेस्टलेस। हाँ प्लीज जरा खोल कर देखो ना अंदर क्या है। जल्दी करो वरना मुझे नहीं। देखा? हाँ देखा। तुम्हें याद है ये फोटोग्राफ कहाँ ली थी हमने? हाँ मीनाक्षी याद है। देखो मीनाक्षी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं बाद में फ़ोन करूँगा। ओके बाय। आई एम सो सॉरी। बहुत लेट तो नहीं हो गए? अब क्या फर्क पड़ता है पूरब? पर 10 तो बज गए, अभी तक आए क्यों नहीं? Don't be stupid! 1 किलो मेकअप और 2 लीटर परफ्यूम लगाने में टाइम लगता है। और फिर भी ड्राइवर से कहेगी ड्राइवर थोड़ा धीरे चलिए, नेल पॉलिश अभी सूखी नहीं है। शीतल मुझे याद है कि क्या ड्राइवर ये कौन सी गाड़ी लेके आ गए हो? ये मेरी नेल पॉलिश के साथ मैच नहीं करती है। अभी रुक प्लीज। मैं जानती हूँ कि ये मजाक मेरे ऊपर था, बुरा नहीं था। पहुंचने में ज्यादा देर तो नहीं हुई? मैं भी यही होप कर रही हूँ कि ज्यादा देर नहीं हुई है।
मैं कुछ भूली तो नहीं ना? हाँ, क्या? मुझे अगर इतना आसान होता ना तुम्हें भुलाना, तो आज मीनाक्षी तुम्हें ये गिफ्ट नहीं भेजती। बाय, वरना आप वाकई देर हो जाएंगे। वेल मिस सिन्हा, मुझे ऐसी सीईओज बहुत अच्छी लगती हैं जो जानती हैं कि कब देर से आना है, वरना मुझे आपके साथ बैठने का मौका कैसे मिलता? और मुझे ऐसे चेयरमैन बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ मिस सिन्हा? आपके साथ फ्लर्ट? अरे मैं तो आपके साथ हर्बल टी पीने का मौका ढूंढ रहा था। तो आपको पता है कि मुझे हर्बल टी पसंद है? वेल, चेयरमैन को तनख्वाह मिलती क्यों है? स्पेशल क्लाइंट्स के स्पेशल टेस्ट जानने के लिए। और वैसे भी काम तो बाकी ऑफिस का स्टाफ करता है। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर अरमान। हाँ, हर्बल टी। थैंक यू। ये रही आपकी हर्बल टी। थैंक यू। और मेरी कॉफ़ी। आप हर्बल टी नहीं पीते? वेल, मुझे हर्बल टी सूट नहीं करती। सर, नहीं मैम, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैम। हे जैसी, इट्स ओके, रिलैक्स। अगर तुम लेट नहीं आती तो मुझे मीनाक्षी को चाय ऑफर करने का मौका कैसे मिलता? नहीं सर, मैम एक्चुअली नीचे जो भी हुआ ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। उन लोगों को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके जस्सी, रिलैक्स। मुझे लगता है मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ। वेल, सिर्फ आपका ही नहीं, आपके पूरे स्टाफ का सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है। नो मैम, हम लोग काम भी उतनी सीरियसली करते हैं, रियली। आई एम श्योर जस्सी, वरना गुलमोहर इतना सक्सेसफुल कैसे होता। अब आप मुझे अपना सेटअप दिखाएंगी या फिर मुझे अरमान के कैबिन में ही बैठना पड़ेगा? वेल, मैं क्या कह सकता हूँ, और कुछ कहूँगा तो जैसी मुझे माफ़ नहीं करेगी। सो प्लीज़। थैंक यू अरमान, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। वेल, द प्लेजर वाज एंटायरली माइन मैम, एंड ट्रस्ट मी, इस शहर में जब भी आपको हर्बल टी पीनी हो, याद रखिएगा कि मेरा इनविटेशन आपके लिए हमेशा खुला है, हमेशा। एब्सोल्युटली। मे आई? हाँ। थैंक्स, लेट्स गो। आइए। मुझे लगता है कि जस्सी का तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं अपनी सगाई में। कब से कह रहा हूं कि अपने गेस्ट की लिस्ट देख ले, लेकिन नहीं देख रही, और ये सब तेरी वजह से। अंकल जी, आप हर बात के लिए मेरे सर पे क्यों बंदूक चलाते हो? क्यों? और फिर किससे कहूं? ये लिस्ट तूने बनाई है ना, इसमें देख, आधे से ज्यादा लोगों को तो मैं जानता तक नहीं हूं। ये कौन है मिसेस फर्नांडिस? मिसेस फर्नांडिस को नहीं जानते? जस्सी की 5th की टीचर। 5th क्लास की टीचर को बुलाएगा तू? अंकल जी, जब जस्सी 5th क्लास में थी ना, तो क्लास के बच्चे उसको बहुत छेड़ते थे। फिर वो रोती रोती मिसेस फर्नांडिस के पास जाती थी। मिसेस फर्नांडिस उसको कहती थी, जस्सी तू रो मत, एक दिन तेरे सपनों का राजकुमार तेरी लाइफ में आएगा, फिर सब देखते रह जाएंगे। अब पूरब और जस्सी को साथ में देख के वो बहुत खुश होंगी ना। बात तो इसने बहुत अच्छी सोची है। चल ठीक है। और ये कौन है? ये गोविंद कौन है? गोविंद, नत्थु धोबी का बेटा। एक काम कर, वो राम सरन तेल वाला, और एक वो होता था ना, वो एक कारपेंटर है ना, एक कबाड़ी वाला, अखबार वाला, रद्दी वाला, वो सब भी तो जस्सी को जानते हैं ना, उन सबको ही बुला लेते हैं, ठीक है ना? अंकल जी, मैं भी यही सोच रहा था। बेवकूफी का। जस्सी के गेस्ट की लिस्ट सिर्फ मैं बनाऊंगा अकेला। चल फुट, जा रहा हूं मैं, जा। अरे नंदू सुन तो। ओए नंदू, एक मिनट सुन। अंकल जी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, जब देखो लड़ते ही रहते हो। देगा? पिल्लू तू भी ना। ये मेरा कैबिन। आइए। ओह, एक मिनट। हेलो बेटा, मैं ये पूछ रहा था कि गेंदे के फूल मंगाऊं या मोंगरा और गेंदे के मिक्स? पापा जी, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। ओके, बाय। मीनाक्षी मैम, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? मुझे यहाँ की हर्बल टी बहुत पसंद आई।
अच्छा आइए। जस्सी और मेरी भी बहुत सारी फोटोज है बचपन की। नहीं नंदू, मीनाक्षी मैं जस्सी और तुम्हारी तरह पुराने दोस्त नहीं है। मीनाक्षी जस्सी के साथ गुलमोहर में बैठी है, अब जस्सी इसको इम्प्रेस कर लेगी और फिर से कॉन्ट्रैक्ट गुलमोहर को मिल जाएगा। फिर से वही हो रहा है, फिर से हम सी100 पे बैठे हैं। नंदू तुम क्या बोल रहे हो ना, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। जस्सी और मैं जब पार्क में सी100 पे बैठते थे, मैं हमेशा यही सोचता था कि जब जस्सी ऊपर जाती है तो मैं नीचे आ जाता हूँ, हम दोनों एक साथ ऊपर क्यों नहीं रह सकते। फिर से वही हो रहा है। नंदू ये तो अच्छा ही है ना कि जस्सी ऊपर जा रही है। मैं कोई भी चीज छुपाने में बिलीव नहीं करती। ऑनेस्टली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद गुलमोहर। वंडरफुल अचीवमेंट जस्सी। अचीवमेंट मेरा नहीं है मैम, पुरुषोत्तम सर ने एक सपने के साथ शुरू की थी ये कंपनी। अरमान सर ने उसे यहाँ तक पहुँचाया, मैं तो बस अभी अभी CEO बनी हूँ, तो जो था बस उसी को ही आगे बढ़ा रही हूँ मैम। ये सब मैं नहीं जानती। प्रेजेंटेशन मुझे तुमने दी है, इसलिए मेरी तरफ से सारा क्रेडिट तुम ही को जाता है। ये वैल्यूज तुम्हारी फैमिली से ही आई होंगी। तुम्हारे फादर क्या करते हैं? मैम उन्हें जल्दी रिटायरमेंट लेना पड़ा। एक्चुअली उनकी कंपनी कहीं और शिफ्ट कर रही थी। पापा जी अकाउंटेंट थे। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? आई एम सॉरी इफ आई एम गेटिंग टू पर्सनल। नहीं, बेबे हैं, ममा है। बेबे? दादी। ओह, हम सबको एक साथ बांध के रखती हैं, और ममा वो तो बहुत लाड करती हैं, चाहे कोई भी हो। नो वंडर तुम ऐसी हो। तुम्हारे पैर बिल्कुल जमीन पर टिके हुए हैं। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब? मेरा मतलब गुलमोहर से नहीं है जस्सी। मेरा मतलब इस फैशन इंडस्ट्री से है। Somehow you don't fit here। मतलब यहाँ के लोग थोड़े अजीब से नहीं होते? अजीब सी बातें करते हैं, अजीब से कपड़े पहनते हैं, अजीब सा सोचते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग ही होती है। अच्छा ये बताओ, जब तुम अरमान से या राज से बात करती हो तो तुम्हें लगता नहीं है कि ये लोग कहीं और से ही आए हैं, मतलब किसी दूसरी दुनिया से आए हैं? That's what I mean। अरमान, राज, पूरब, ये लोग किसी और ही दुनिया के हैं, कुछ और ही सोचते हैं। लेकिन नंदू भी तो इसी इंडस्ट्री का है ना, अच्छा काम भी कर रहा है। नंदू मेरा बचपन का दोस्त है मैम। आई नो जस्सी, लेकिन नंदू ऑर्डर्स लेता है, तुम ऑर्डर्स देती हो, फर्क है। मैम अगर लाल के साथ काला रख दो तो लाल रंग और निखर के आता है ना। अगर सब कुछ ही एक जैसा हो तो फीका लगेगा, ऐसा मेरी बेबे कहती हैं। फर्क ही हर चीज़ को पूरा करता है मैम। मालिका मैम, मीनाक्षी सिन्हा। हाय। हाय मलिका सेठ। बहुत सुना है आपके बारे में। आई होप जस्सी से तो नहीं सुना होगा। मैं शीतल अंबुजा की शादी में गई थी। आपका कलेक्शन बहुत अच्छा था। इनफैक्ट शीतल बता रही थी कि इंडिया से डिजाइनिंग करवाने का आइडिया आप ही का था। वेल यू सी मीनाक्षी, सिर्फ आइडियाज देने से कुछ नहीं होता है। उन डिजाइन्स को एग्जीक्यूट करना, सुपरवाइज करवाना, उनकी डिलीवरी करवाना, बहुत कुछ करना पड़ता है। मलिका, आपके लिए इसलिए एक और अपॉर्चुनिटी आ रही है। इट्स अ सीक्रेट पर आई लेट यू नो। मिसेस मालकानी है ना, जिनकी 3 बेटियां हैं। एक्चुअली मिसेस मलकानी और अरमान की मॉम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ा करती थी। मुझे नहीं लगता अभी कोई कांटेक्ट है, लेकिन तो फिर आप कॉन्टैक्ट्स वापस बना लीजिए, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी की शादी हो रही है। एंड यू नो कि मलकानीज शादियों पर कितना पैसा खर्च करते हैं। थैंक्स सो मच। यू वेलकम। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैं मिसेस मलकानी की बेटी से मिल चुकी हूँ। ये वो वाली तो नहीं है जो अरमान, राज, पूरा ये लोग किसी और ही दुनिया के हैं। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? Somehow you don't fit here। सर आपको ऐसे नहीं लगता कि पूरब और मीनाक्षी की फ्रीक्वेंसी एक है तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरब को मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी? हाँ सर, दोनों एक ही दुनिया से है ना, जैसे आप हैं तो शायद पूरब को नहीं, एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट गुलमोहर को ही मिलेगा, है ना सर? हाँ? मेरा मतलब इस फैशन इंडस्ट्री से है। Somehow you don't fit here। सर पता है, कभी कभी अगर कोई कुछ कहता है ना तो मैं थोड़े टाइम के लिए सोचना शुरू कर देती हूँ कि मैं वाकई इस दुनिया को फिट नहीं करती। लेकिन जब मैं क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन देती हूँ
जब मैं क्लाइंट से बातें करती हूँ ना सर, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा ख्याल नहीं आता है अगर ये पूरब को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया क्योंकि दोनों एक ही दुनिया को बिलोंग करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होगा सर, ये कॉन्ट्रैक्ट तो गुलमोहर को ही मिलेगा क्योंकि मीनाक्षी को गुलमोहर जैसी कंपनी नहीं मिलेगी, है ना सर। और मैं तो सोच रही थी कि जैसी, हाँ, और इससे पहले कि तुम कुछ और बोलो, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूं। अगर हर क्राइसिस की सिचुएशन में तुम इसी तरह से मुस्कुराती रहोगी तो तुम्हारे या गुलमोहर के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हे, क्या कर रही हो तुम? कैंडल्स जला रही हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। नो, गो अहेड। ग्रेट। You know what? आज मैं अरमान से मिली। अच्छा, He's quite a charmer, and I must say I'm impressed. अगर मैं तुमसे पहले नहीं मिली होती ना, तो तुम्हारे और अरमान के बीच कॉन्ट्रैक्ट का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तुम्हारा मतलब 3T और गुलमोहर के बीच का फैसला। Cheers. Cheers. नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे और अरमान के बीच का फैसला। कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं देखती। कंपनी के पीछे एक्चुअली है कौन, दैट्स इंपॉर्टेंट। फिर तो मीनाक्षी तुम्हें फैसला मेरे और जसमीत वाले के बीच करना पड़ेगा क्योंकि गुलमोहर की ड्राइविंग फोर्स जस्सी है, अरमान नहीं। ऐसा तुम सोचते हो। आई एग्री, वो लड़की हार्ड वर्किंग है, इम्प्रेसिव है, शी इज इनोसेंट, सिंसियर। उसे देख के ऐसे लगता है जैसे उसे प्रोटेक्ट किया जाए। शी इज स्वीट, या लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतने बड़े बड़े डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उसी को दी जाए ना। तुम एक बात भूल रहे मीनाक्षी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्सी को खुद अरमान सूरी ने दी है। वेल, काफी हिम्मत है अरमान में। एक्चुअली आई लाइक दैट अबाउट हिम। रियली? या मीनाक्षी, एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। वैसे अगर मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं होती तो शायद अरमान। एनीवे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारा कनेक्शन तो पुराना है। एंड एनीवे, पास्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द प्रेजेंट। मीनाक्षी, मैं चाहता हूं कि तुम ये वापस ले लो। क्यों? देखो मीनाक्षी, हमारे पास यादें तो हैं और जो बीत गया वो हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन बीते हुए कल को आज भी मिलाना बेवकूफ़ी होती है। हमेशा सही जवाब देते हो ना तुम। एक बात बताओ पूरब, कल के बिना आज का कोई मतलब नहीं, और कल को मिटाना इतना आसान नहीं है पूरब, ये बात याद रखना। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।